हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो जैसा कि बच्चों मैंने आप लोगों से पहले की वीडियो में बताया था, कहा था आपको कि अब हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं मात्र 10 मिनट में, और साथ ही साथ हम लोग बोर्ड में आने वाले सवाल भी देखेंगे। तो इस वीडियो को पहले तो बेटा जी शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, और शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा जी बहुपद के ऐसे क्वेश्चंस जो कौन से होते हैं, शून्यकों के योग या शून्यकों के गुणनफल पर आधारित होते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए पर। तो इस पर अब हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो ये 10 मिनट के अंदर अंदर हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा जी वो क्या है, शून्यकों का योग और गुणनफल। अब देखो बेटा जी, हमारे पास जो द्विघात बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी होता है, जिसमें शर्त ये होती है कि ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि जो इसका आलेख होता है, इसका जो ग्राफ होता है बेटा वो कैसा होता है। तो इसका जो ग्राफ होता है बच्चों वो कैसा होता है, परवलय होता है। परवलय इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैराबोला, है ना, इंग्लिश में बोला जाता है पैराबोला। ठीक है, तो ये जो हमारे पास द्विघात बहुपद है इसके शून्यकों का योग। अब मान लो बेटा जी इसके जो दो शून्यक हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि ये दो घात का बहुपद है तो इसके शून्य कौन कौन होंगे, एक अल्फा होगा और दूसरा बीटा होगा। तो बच्चों जो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर होता है, माइनस का बी बटे ए के बराबर होता है। और जो शून्यकों का गुणनफल होता है यानी कि अल्फा गुणा बीटा वो किसके बराबर होता है, सी बटा ए के बराबर होता है। अब अगर आपसे मान लीजिए ये पूछा जाता है कि अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा गुणा बीटा दिया हुआ है, तो बताओ वो बहुपद क्या होगा। तो बच्चों उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे एक बटे में के यहाँ पर क्या होता है बच्चों, अचर पद होता है, एक बटा के, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा गुणा में एक्स और प्लस क्या होता है अल्फा बीटा। ये आपके पास वह द्विघात बहुपद हो जाता है जब आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ हो। ठीक है, अब कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है बेटा जी। मैं आपको बता दूं 2025 का ही सवाल है, ध्यान से देख लो कि यदि बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया हुआ है ना, तो कहेंगे कि बताइए इससे शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ग्राफ देख करके शून्यकों की संख्या पूछी जाएगी आपसे। तो बेटा जी आपको क्या देखना है कि ये कितने बिंदु पर काट रहा है। आप देखोगे तो ये एक बिंदु पर यहां पर काट रहा है, दूसरा ये यहां पर काट रहा है और तीसरा ये यहां पर काट रहा है। ये तीन अलग अलग बिंदुओं पर काट रहा है। जितने बिंदु पर काटेगा ग्राफ उतना ही शून्यक होंगे, जैसे आप यहां पर देख सकते हो। और हाँ एक चीज और कि बेटा केवल एक्स अक्ष को देखना है कि एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, क्योंकि आपका जो बहुपद है वो किस में है, चर एक्स में है ना। तो आप एक्स अक्ष को देखेंगे कि वो कितने बिंदुओं पर काट रहा है। 3 बिंदुओं पर काट रहा है, इसका मतलब कितने शून्यक हो जाएंगे, 3 शून्यक हो जाएंगे, कहानी खत्म। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जैसे एक क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाता है, ये देखिए बेटा जी 2025 का सवाल है, आपसे द्विघात बहुपद के शून्यांक पूछे जा रहे हैं, यानी शून्यक पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आप गुणनखंड करेंगे सीधा सीधा। क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस के 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं बच्चों की क्या आ जाए हमारे पास 7 आ जाए। तो क्या हो जाता है बताओ, 2 की अगर हम 6 बार गुणा करें 2 6 12 होता है, लेकिन 2 और 6 तो 8 हो जाएंगे। हमें जोड़ने पर लाना है 7, 3 चौके 12 भी होता है, लेकिन 3 और 4 को जोड़ोगे तो 7 भी मिल जाएगा। यानी 7 को आप लिख सकते हो 3 + 4 गुणा में x, और प्लस क्या है बच्चों 12। अब आपने यहां से इसको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का x के अंदर गुणा करेंगे तो 3x प्लस का 4x और 12 प्लस के 12 आ गया यहाँ पर। फिर इसमें से आपने क्या किया, दोनों में से बेटा जी आपने x कॉमन लिया। जब दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 बचेगा। यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 4 एकम 4 और 4 तिया 12 होगा ना, 4 कॉमन आएगा, यानी 4 एकम 4 4 तिया 12। दोनों में से x प्लस 3 कॉमन आ गया, क्या बच गया आपके पास, x प्लस 4 बच गया। तो ये तो हो गए बेटा जी आपके गुणनखंड। अब इनको एक एक बार 0 के बराबर रख देते हैं। अगर x प्लस 3 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। और अगर x प्लस 4 बराबर 0 होगा तो बेटा जी ये x बराबर -4 हो जाएगा, क्योंकि हमें शून्यक निकालने हैं इसलिए हम शून्य के बराबर रखते हैं। तो बेटा जी ऑप्शन कौन सा सही हुआ, पहला विकल्प बिल्कुल सही है, -4 -3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी। द्विघात बहुपद के सीधा सीधा आपसे क्या पूछ लेते हैं बेटा जी, योगफल पूछ लेते हैं। और ये सेम क्वेश्चन बेटा जी 2024 और 2025 दोनों में पूछा गया है, 24-25 में दोनों में रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन। देखो क्या कह रहे हैं कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का योगफल होगा। अब देखो बेटा जी अगर हम इसकी तुलना कर दें, तुलना किससे करें, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस के c से, तो क्या होगा,
तो हमने देखा कि भाई a बराबर आ रहा है 4, b की जगह पे कितना है, b बराबर है -4, c की जगह पे कितना है, c बराबर है 1। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अगर शून्यांक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b बटा a होता है शून्यकों का योगफल। b कितना आपके पास -4, यहां से बस यहां मान उठा के रख दो, माइनस b का मान कितना है, खुद -4 है, और a का मान कितना है, a का मान भी 4 है, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4/4, 4/4 मतलब कितना आ गया बेटा जी, 1 आ गया। यानी पहला विकल्प बिल्कुल सही है। बेटा जी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लास अच्छी लग रही हो, तो बेटा जी लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी अगले क्वेश्चन पर। अगले जो हमारा यहाँ पर सवाल है, बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का गुणनफल होगा। देखो दोनों में से कोई भी चीज पूछी जा सकती है, शून्यकों का योग भी पूछ सकते हैं, शून्यकों का गुणन भी पूछ सकते हैं, और मैं आपको केवल वही सवाल करा रहा हूं जो बेटा जी बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो बेटा जी ये सवाल जो है 2025 में पूछा हुआ है, तो 2025 का सवाल मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। अब देखो क्या कह रहे हैं, 3x² + 5x + 2 = 0 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। सॉरी 2024 में ये पूछा गया था सवाल, हाँ 2024 का सवाल है। देखो बेटा जी क्या कह रहे हैं, इसके शून्यकों का गुणनफल, अब इसकी हमने तुलना कर दी ax² + bx + c से। जब इससे तुलना करेंगे तो a बराबर आ गया हमारे पास 3, b बराबर आ गया हमारे पास 5 और c बराबर आ गया हमारे पास 2। तो बेटा जी शून्यकों का जो गुणनफल है यानी अल्फा गुणा बीटा, वो किसके बराबर होता है, c बटा a के बराबर होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो अल्फा गुणा बीटा बराबर, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c का मान कितना है 2 और a का मान कितना है, a का मान है 3, यानी ऑप्शन नंबर ए 2/3। इसी में अगर शून्यकों का योग पूछ लेते तो क्या हो जाता, अल्फा प्लस बीटा पूछते तो क्या होता, अल्फा प्लस बीटा होता माइनस का b बटा a, है ना। तो यानी ये क्या हो जाता, माइनस का b कितना है यहाँ पर, b का मान है 5 और a का मान है 3, तब आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाता। तो दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछा भी गया है इसीलिए करवाया है। अब इसके बाद बेटा जी मैं आपको कराने जा रहा हूं 4 नंबर का ऐसा सवाल जो हर साल बेटा जी फिक्स होता है, पेपर में आता ही आता है। 7 सेट होते हैं, 7 में से किसी ना एक सेट में तो आपको जरूर मिलेगा बेटा जी। तो जैसा कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यांक ज्ञात करिए और फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करिए। 2023, 2024, 2025 लगातार ये क्वेश्चन बेटा जी रिपीट हुआ है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसके गुणनखंड करते हैं, 3x² - x - 4 है ना। कैसे गुणा करेंगे, 3 की 4 में गुणा करेंगे तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 12 कैसे गुणनखंड, घटाने पर 1 आ जाए, यही हो जाएगा, 4 तिया 12। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी 3x² माइनस, बेटा देखो 4 में से मैंने क्या किया, 3 घटाया, 4 में से 3 घटाया तो 1 आएगा, गुणा में x और माइनस के 4, मतलब यहां से कितना हो जाएगा, देखो 3x², x के अंदर गुणा करेंगे, माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 3x और माइनस के 4। फिर यहां से क्या हो जाएगा बेटा जी, देखो दोनों में से हमने 3 नहीं, हमने दोनों में से क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ से आपके पास बचा 3x और यहाँ से आपके पास बचा 4। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब मैंने प्लस का 1 कॉमन ले लिया और ये हो गया 3x माइनस के 4। दोनों में से 3x माइनस 4 बेटा जी बाहर उभयनिष्ठ आ गया, यहाँ से x बचा और यहाँ से प्लस का 1 बचा। तो बेटा इसका मतलब हमें पता चल गए गुणनखंड क्या है। दोनों को एक एक बार 0 के बराबर रख देते हैं, 3x माइनस 4 को 0 के बराबर रखेंगे, 3x बराबर 4 आएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। अगर मैं क्या करूं, x + 1 को 0 के बराबर रख दो बेटा जी, तो x बराबर क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप अल्फा इसे मान सकते हो 4/3 को, और बीटा आप इसको मान सकते हो -1 को, या उसे अल्फा मान लो इसे बीटा मान लो, दोनों में से कैसे भी कर सकते हैं। हमारा जो द्विघात बहुपद है 3x² - x - 4 है ना, इसकी अगर हम तुलना करें बेटा जी ax² प्लस का bx प्लस के c से अगर हम तुलना करें तो बेटा क्या बनेगा, देखो a बराबर आएगा आपके पास 3, b बराबर कितना आएगा, b की जगह पे यहाँ पर क्या है माइनस का 1 और c की जगह पे कितना है बेटा, c की जगह पे है माइनस का 4। तो अगर मैं यहाँ पर जांच करूं बेटा जी, जांच कैसे करते हैं, देखो जांच ऐसे टॉपिक आप हेडिंग डालेंगे और फिर पहली जांच होगी किसकी, शून्यकों के योग की। शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग, तो बेटा जी शून्यकों का योग हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा a।
अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटा ए, यानी ये कितना हो जाएगा, देखो अल्फा बीटा क्या है हमारे पास 4/3 और माइनस का 1, 4/3 प्लस माइनस का 1, और यहां से क्या हो जाएगा माइनस बी का मान कितना है हमारे पास -1 और ए का मान कितना है 3, तो माइनस का 1 और बटे में 3, यानी ये कितना होगा, ये आ जाएगा आपके पास 4/3 माइनस का 1, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी 4 - 3 बराबर 1/3। तो हमारे पास अगर हम देखें तो ये क्या आ रहा है, दोनों 1/3 ही आ रहा है, 1/3 बराबर 1/3, बिल्कुल संबंध सही है। ऐसे ही हम शून्यकों का गुणनफल भी चेक कर सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणन, तो शून्यकों का गुणन क्या होता है, शून्यकों का गुणन होता है आपका यहाँ पर अल्फा गुणा बीटा, शून्यकों का गुणन क्या हो जाता है, अल्फा गुणा बीटा, जो क्या होता है c/a, यानी यहां से क्या हो जाएगा 4/3 की -1 में गुणा, और c का मान हमारे पास है -4, a का मान है 3, तो माइनस का 4/3, दोनों बराबर ही है, इसका मतलब दोनों संबंध जो है बेटा जी बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सही है। अब यहाँ पर बेटा जी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको एज अ होमवर्क समझ सकते हो, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सारे बच्चे कि इस द्विघात बहुपद के शून्य क्या होंगे, ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही है। मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चे जो है ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे और मुझे जरूर आंसर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है बेटा जी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर आपकी आज की वीडियो में बहुत पसंद आई और हमें बहुत हेल्पफुल मिली, बहुत हेल्पफुल लगी। नेक्स्ट वीडियो में बेटा जी हम कुछ और टॉपिक पर बात करेंगे और ऐसे ही रिवीजन करेंगे फटाफट से 10 मिनट के अंदर अंदर। तो मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।